Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की. इस बात को इंग्लिश में कहेंगे यू गेव इट अ गुड शॉट दो. यू गेव इट अ गुड शॉट दो. फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइंग के टीचर हो और आपके किसी स्टूडेंट ने एक ड्राइंग बनाई और आपको दिखाई, तो आप देखते हो, उसके बाद कहते हो कि हालांकि तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन इसमें कुछ कुछ कमियां हैं. क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है तो आप उसकी कमियां उसे बताते हो. तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कह सकते हो यू गेव इट अ गुड शॉट दो देयर आर सम लैक्स. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे धन्यवाद मत करो. इंग्लिश में कहेंगे डोंट थैंक मी. डोंट थैंक मी. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी तो आप उसे थैंक यू बोलते हो. बदले में वो कहता है ना, अरे रहने दो यार, मुझे थैंक यू मत बोलो, तो उसे कहना चाहिए डोंट थैंक मी. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कोई योजना है भी. इंग्लिश में कहेंगे डू यू इवन हैव अ प्लान. डू यू इवन हैव अ प्लान. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, उसने कहा कि चलो सब लोग यहाँ आओ, मेरे पास एक योजना है, मैं तुम्हें बताता हूँ. सभी लोग इकट्ठे हो गए. उसके बाद वो सोच रहा है, तब आप कहते हो कि तुम्हारे पास कोई प्लान है भी या सिर्फ ऐसे ही बुला लिया सबको. तो अगर ये कहना है तुम्हारे पास कोई योजना है भी, इंग्लिश में कहिए डू यू इवन हैव अ प्लान. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ. इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो हाउ इट हैपन. आई डोंट नो हाउ इट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे थे और घर में कोई सामान थी, वो ख़राब हो गई. मम्मी आती हैं घर, शायद उस समय मम्मी घर पे ना रही हूँ. जब वो आती हैं तो पूछती हैं ये सब कैसे हुआ. तब आप कहते हो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ. ये बात आप इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो आई डोंट नो हाउ इट हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस, हमने तुम्हें पहले ही मौका दिया था. इंग्लिश में कहेंगे वी गेव यू अ चांस ऑलरेडी. वी गेव यू अ चांस ऑलरेडी. फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में स्टूडेंट जो है वो चीटिंग कर रहा था. आप देखते हो कि वो चीटिंग कर रहा है, आप उसे वार्निंग देते हो. दोबारा फिर आप देखते हो तो आप उसे क्लास में से बाहर जाने के लिए कह देते हो. तो वो पूछता है रहने दीजिए मैम. तो आप कहते हो ना कि हमने तुम्हें पहले ही मौका दिया था. तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई गेव यू अ चांस ऑलरेडी. और अगर कई सारे लोग मिलके आप लोग किसी को मौका दे रहे हो तो आप बोलिए वी गेव यू अ चांस ऑलरेडी. नेक्स्ट सेंटेंस, हम सभी ने देखा कि ये कैसे हुआ. इंग्लिश में कहेंगे वी ऑल सॉ हाउ इट हैपन. वी ऑल सॉ हाउ इट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहीं रास्ते से जा रहे थे और आपने देखा कि सामने एक्सीडेंट हो गया. लोग पूछने लगते हैं ये कैसे हुआ, किसने किसने देखा. तो आप कहते हो हम सभी ने देखा कि ये कैसे हुआ. तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? आप कहोगे वी ऑल सॉ हाउ इट हैपन. नेक्स्ट सेंटेंस, अब आप किसी से भी बात नहीं करोगे. इंग्लिश में कहेंगे यू वोंट बी टॉकिंग टू एनी वन एनी मोर. यू वोंट बी टॉकिंग टू एनी वन एनी मोर. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चे को डांट रहे हो क्योंकि वो कंटिन्यूस बात कर रहा है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कंटिन्यूस बात कर रहा है, तो आप उसको कहते हो ना कि अब तुम किसी से भी बात नहीं करोगे. तो इंग्लिश में कहिए यू वोंट बी टॉकिंग टू एनी वन एनी मोर. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे एक मौका दो. इंग्लिश में कहेंगे गिव मी अ चांस. गिव मी अ चांस. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, वो कहता है कि अगर मुझे एक मौका मिले तो मैं बहुत बड़ा काम कर दूं. और अगर आपके पास कोई ऐसा मौका है तो वो कहता भी है ना, तो मुझे मुझे मौका दो. तो उसे इंग्लिश में कैसा कहना चाहिए? मुझे मौका दो. उसे कहना चाहिए गिव मी अ चांस. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने वो जानबूझकर किया. इंग्लिश में कहेंगे यू डिड दैट ऑन पर्पस. यू डिड दैट ऑन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके फ्रेंड का झगड़ा हो गया, तो उसने क्या किया, आपका पेपर है उसको फाड़ के फेंक दिया. तब आप कहते हो ना कि तुमने ये जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ तुमसे. तो अगर ये कहना है कि तुमने ये जानबूझ के किया है, आप इंग्लिश में कहिए यू डिड इट ऑन पर्पस. नेक्स्ट सेंटेंस,
क्या मुझे पता था कि ये होने वाला है? इंग्लिश में कहेंगे डिड आई नो दिस वॉज गोना हैपन? डिड आई नो दिस वॉज गोना हैपन? फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चला रहे थे और आपकी साइकिल किसी चीज़ से लड़ गई, तो मम्मा आपको डांटती है कि तुम लोग ये सब काम करते रहते हो, तोड़ते फोड़ते रहते हो। तो आप कहते हो ना कि क्या मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है? तो इंग्लिश में कहिए डिड आई नो दिस वॉज गोना हैपन? नेक्स्ट सेंटेंस, क्यों ना हम इसे तुम्हारे तरीके से करें? इंग्लिश में कहेंगे वाई डोंट वी डू इट योर वे? वाई डोंट वी डू इट योर वे? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नई रेसिपी बना रहे हो, मतलब कुछ खाने की डिश बना रहे हो, फिर कहते हो मम्मा क्यों ना हम इसे तुम्हारे तरीके से बनाएं। तो अगर ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए वाई डोंट वी डू इट योर वे? नेक्स्ट सेंटेंस, हम हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे विल ऑलवेज बी बेस्ट फ्रेंड्स। विल ऑलवेज बी बेस्ट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त है, हमेशा से साथ में पढ़ते रहे हो, और जब आपकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप एक दूसरे से कहते हो ना कि हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो इंग्लिश में कहिए विल ऑलवेज बी बेस्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने देखा कि उसने मुझे किस तरीके से देखा? इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सी द वे ही लुक्ड एट मी? डिड यू सी द वे ही लुक्ड एट मी? फॉर एग्जाम्पल, आपका और भाई का झगड़ा हो गया है, और जब मम्मी ने झगड़ा शांत करवाया तो भाई आपको घूर घूर के देख रहा है, तो आप उसे फिर से चिल्लाने लगते हो। तो मम्मी जब आपको डांटती है तब आप मम्मी से कहती हो ना कि क्या आपने देखा कि उसने मुझे किस तरीके से देखा है? ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए डिड यू सी द वे ही लुक्ड एट मी? नेक्स्ट सेंटेंस, मैं हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई कैन गेट अस आउट ऑफ हियर। आई कैन गेट अस आउट ऑफ हियर। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड्स आपस में बैठ के बात कर रहे थे और किसी रीज़न से रूम का जो गेट है वो लॉक हो गया है, तो आप लोग काफ़ी पैनिक करने लगते हो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो आपका फ्रेंड कहता है ज़्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ये बात उसे इंग्लिश में कैसे कहनी चाहिए? वो कह सकता है आई कैन गेट यू आउट ऑफ हियर। और कई सारे फ्रेंड हैं तो वो कह सकता है आई कैन गेट अस आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वादा करो डरोगे नहीं। इंग्लिश में कहेंगे प्रॉमिस मी यू वोंट फ्रीक आउट। प्रॉमिस मी यू वोंट फ्रीक आउट। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा घर से बाहर जा रही है, आपको घर पे छोड़ के जा रही है, और मम्मा आपसे कहती है ना प्रॉमिस करो डरोगे तो नहीं। मम्मा को इंग्लिश में कहना चाहिए प्रॉमिस मी यू वोंट फ्रीक आउट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हमेशा मेरे रेडी रहोगे। इंग्लिश में कहेंगे यू विल ऑलवेज बी इन माई डेट। यू विल ऑलवेज बी इन माई डेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा भाई बहन जो होते हैं आपस में उनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के लिए ज़रा से भी कुछ कर देंगे तो कहते हैं तुम ज़िंदगी भर मेरे कर्जदार रहोगे, मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया है। तो ये बात अगर वो इंग्लिश में बोलना चाहें तो वो कह सकते हैं यू विल ऑलवेज बी इन माई डेट। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो उसे ले आएं। इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो गेट हिम। लेट्स गो गेट हिम। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है और उसे आपके घर का रास्ता नहीं पता है, वो आपको कॉल करता है तो आप उसे रास्ता बताते हो, बट घर में आप कहते हो चलो हम लोग चल के उसे ले आते हैं। ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो लेट्स गो गेट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इससे सहज हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम कंफर्टेबल विद दैट। आई एम कंफर्टेबल विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रूम में अकेले रहते थे, बट आपके घर कोई गेस्ट आया और मम्मी ने कहा बेटा आप इनके कुछ दिन के लिए आप इनके साथ रुक जाओ। तो आप कहते हो ठीक है मम्मा, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ मैं इस बात से। तो आप कहिए आई एम कंफर्टेबल विद दैट। ऑल राइट गैस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।